राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच स्थित था एक भव्य किला, कुलधरा का किला। यह किला अपनी सुंदरता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसकी पहचान केवल इसके सौंदर्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपा था एक भयंकर शाप। यह शाप किले के गुप्त खजाने से जुड़ा था, जिसे पाने की चाहत ने कई राजाओं और सेनाओं का विनाश कर दिया। कुलधरा के किले का स्वामी था महाराजा विक्रम सिंह, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अपार स्नेह के लिए प्रसिद्ध था। वह एक कुशल योद्धा थे, जिनकी तलवार बिजली की गति से वार करती थी। उनके शासन में कुलधरा एक समृद्ध राज्य था, लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति से पड़ोसी राज्य कनकपुर के शासक राजा अधीर सेन को ईर्ष्या होने लगी। अधीर सेन एक क्रूर और लालची राजा था, जिसकी निगाहें कुलधरा के किले में छुपे खजाने पर थीं। कहा जाता था कि वह खजाना अपार दौलत और शक्तिशाली रत्नों से भरा था, जिसे एक प्राचीन तांत्रिक ने सुरक्षित किया था। राजा अधीर सेन ने कुलधरा पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की। उसे पता चला कि कुलधरा किला जितना मजबूत था, उतनी ही शक्तिशाली थी वहां की सेना। उसने युद्ध में जीत पाने के लिए विक्रम सिंह के दरबार के ही एक मंत्री कल्ला चौहान को अपने पक्ष में कर लिया। जब युद्ध का दिन आया तो कुलधरा की सेना पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन अचानक किले के मुख्य द्वार पर तैनात सैनिकों ने देखा कि किसी ने अंदर से ही शत्रु सेना के लिए द्वार खोल दिए थे। यह कल्ला चौहान का विश्वासघात था। राजा विक्रम सिंह ने अपनी पूरी ताकत से शत्रु से युद्ध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किला गिरने वाला है, तो उन्होंने अपने राजगुरु से कहा कि वह इस किले और खजाने की रक्षा के लिए एक भयंकर शाप डाल दें। राजगुरु ने एक गुप्त यंत्र के माध्यम से किले पर ऐसा मंत्र फूंका कि जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा, वह भयानक मृत्यु को प्राप्त होगा। युद्ध समाप्त हुआ और राजा विक्रम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अधीर सेन ने किले में प्रवेश किया और वह खजाने तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने पहली स्वर्ण मुद्रा उठाई, अचानक किले की दीवारें हिलने लगीं। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और देखते ही देखते उसकी पूरी सेना चीखती चिल्लाती हुई अदृश्य हो गई। अधीर सेन खुद भी कुछ ही क्षणों में भयावह रूप से जलकर राख में बदल गया। इस घटना के बाद कुलधरा का किला वीरान हो गया। वहां रहने वाले लोग इसे छोड़कर चले गए, क्योंकि हर रात किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और कई लोगों ने वहां बिना सिर के सैनिकों की परछाइयां घूमते हुए देखी थीं। सदियों बाद कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस किले की सच्चाई जानने का प्रयास किया। डॉ. अजय राठौड़, जो राजस्थान के इतिहास के विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ इस किले में जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनकी सहायक संध्या मिश्रा और कुछ स्थानीय गाइड भी थे। जब उन्होंने किले में प्रवेश किया तो उन्हें वहां कुछ अजीब संकेत मिले। किले की दीवारों पर पुराने युद्ध के निशान, खून के धब्बे और तांत्रिक प्रतीकों की आकृतियां बनी हुई थीं। रात होने पर टीम ने वहीं रुकने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, अचानक किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा में एक रहस्यमयी गूंज उठी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके चारों ओर एक घेरा बना दिया हो। डॉ. अजय और उनकी टीम ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही थी। संध्या ने किले के सबसे गहरे हिस्से में एक दरवाजा खोज निकाला, जो अब तक किसी को नहीं मिला था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था कि यह खजाना केवल एक राजवंशी के खून से ही मुक्त किया जा सकता है। तभी वहां भयंकर आंधी चली और अचानक एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि वे यहां से तुरंत चले जाएं। लेकिन टीम में से कुछ लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने खजाने की खोज जारी रखी। परिणाम स्वरूप एक एक करके वे सब रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। केवल डॉ. अजय और संध्या ही बच पाए, जिन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। भागने के बाद डॉ. अजय और संध्या ने किले के शाप को तोड़ने के लिए गुप्त राजवंशी की खोज शुरू की। कुछ प्राचीन ग्रंथों और दस्तावेजों से उन्हें पता चला कि राजा विक्रम सिंह का एक वंशज राजवीर सिंह अब भी जीवित है और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में
जयपुर में रह रहा है। राजवीर को जब इस सच का पता चला तो उसने अपने पूर्वजों के किले को मुक्त कराने का निर्णय लिया। संध्या और डॉ अजय के साथ वह कुलधरा पहुंचा। जैसे ही वह किले के गुप्त दरवाजे तक पहुंचा, अचानक पूरी हवाओं में बदलाव आया। राजवीर ने प्राचीन ग्रंथ के अनुसार एक विशेष अनुष्ठान किया जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सके। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई और उसने राजवीर को आशीर्वाद दिया। इसके बाद अचानक किला हिलने लगा और तहखाने के द्वार अपने आप खुल गए। उपसंहार। किले का रहस्य उजागर। अंदर एक विशाल खजाना था, लेकिन यह सिर्फ सोने चांदी से नहीं बल्कि रहस्यमयी शक्तियों से भी भरा था। राजवीर ने खजाने का उपयोग कुलधरा को फिर से बसाने के लिए किया और किले से शाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन क्या सच में शाप पूरी तरह मिट गया या अभी भी कोई रहस्य बाकी है? क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं?